अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं मार्क करेक्ट आंसर अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें टिक करना है करेक्ट आंसर को। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इनमें से परफेक्ट स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट कौन सी हो सकती है ये बताना है। तो हमने पढ़ा था जिस भी नंबर की यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 होती है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। लेकिन अब हमें ये बताना है तो इनके अलावा कौन सी ऐसा नंबर है जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। तो देखिए 2 होगी यूनिट डिजिट तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगा। 3 होगी यूनिट डिजिट तो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। 7 होगी यूनिट डिजिट तो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। लेकिन 9 होगी यूनिट डिजिट तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 484 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर का एरिया दे रखा है। मान लीजिए ये स्क्वायर है और इसका एरिया दे रखा है ये वाला 484 स्क्वायर यूनिट। द लेंथ ऑफ इट्स साइड इज, तो हमें इस साइड की ये साइड की लेंथ निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, इसे ए मान लेते हैं। तो अगर इसे ए माना तो हमें एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 484 स्क्वायर यूनिट और हमने साइड ए मान लिए। लेट साइड बी ए, ये हम 7th क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हमें एरिया, अब हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, दैट मीन्स ए का स्क्वायर। तो एरिया था 484 और ये आ गया हमारा ए स्क्वायर। अब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब मैंने आपको अभी अभी बताया था जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट लग जाता है 484 का। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 484 का। तो 2 से गया, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और हमें पता है ये 11 का स्क्वायर होता है। 11 इंटू 11 इज 121 एंड 11 1 ज़ा 11। तो हमें पता चल गया स्क्वायर रूट में क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में 2 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 11 लिख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है ए की वैल्यू निकालने के लिए, तो एक एक बार बाहर निकाल लेंगे जिनके पेयर्स बन रहे हैं। तो हमें पता चल गया ए कितना आ गया, 22 यूनिट आ गया। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, दैट इज बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। अब लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स डज नॉट हैव 6 इन द यूनिट प्लेस। इनमें से अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस पे हमारा 6 नहीं आएगा। तो देखिए अगर हम 448 का स्क्वायर करते हैं तो इसकी यूनिट डिजिट 8 है और हमें पता है 8 इंटू 8 करते हैं तो 64 आता है। तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 4 आ रही है, 6 नहीं आ रही है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, पहला ही, दैट इज ए पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव डैश नंबर इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम, इसका मतलब है अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव डैश नंबर्स का सम करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो वो दो कॉन्जिक्यूटिव कौन से होते हैं, देखिए अगर मैं ये एक डॉट बनाऊं, ये डॉट बनाऊं, तो देखिए ये एक डॉट था, यहाँ पे ये 3 डॉट्स हो गए, ये हमारे 6 डॉट्स हो गए, ये हमारे 9 डॉट्स हो गए। 3, ये है 1 डॉट, ये है 3 डॉट, ये 6 डॉट्स हैं हमारे और ये हैं हमारे 4 5 6 7 8 9 10 डॉट्स। तो अब अगर आप ये देखेंगे, अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ, अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ तो 1 + 3 आता है, दैट इज़ 4। तो ये 2 का स्क्वायर है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ तो 3 + 6 हमारा आता है 9, जो हमारा 3 का स्क्वायर है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ तो 6 + 10, दैट इज़
16 जो हमारा 4 का स्क्वायर है। तो देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ रहे हैं जो कि स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो हम यहाँ पे कौन से नंबर्स कहलाते हैं? ट्राइंगुलर नंबर्स कहलाते हैं, कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा आया? डी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। अब लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर? इसमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसमें से कौन सा नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? देखिए जब भी एंड डिजिट 5 होती है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, लेकिन कुछ नंबर्स होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल 15 अगर देखें तो 15 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम इसको कर करके ही देखेंगे कौन सा नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नहीं है। तो 3025 देखें तो ये 5 से चला जाएगा, 5 6 30, 0 5 5 25। अगेन 5 से देखेंगे, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5। अब 11 से जाएगा, 11 इंटू 11। तो इसका मतलब ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। अब नेक्स्ट देखते हैं 4225, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? तो 5 से गया, 5 8 40, 22, 5 4 20, 5 5 25। अगेन 5 से चला जाएगा, 5 1 5, 34, 5 6 30, 5 9 45। 13 का स्क्वायर होता है ये, तो इसका मतलब ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अब नेक्स्ट देखते हैं 4825, 5 से गया, 5 9 45, 32, 5 6 30, 25, 5 5 25। अगेन 5 से चला जाएगा, 5 1 5, 46, 5 9 45, 15, 5 3 15। तो अब देखिए ये नंबर किसी का भी स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 196 हमें पता है 14 का स्क्वायर है। तो दैट मीन्स सी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज बिटवीन 40 एंड 45। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा ऐसा नंबर है इन सब में से जिसका अगर हम स्क्वायर रूट करें तो वो 40 से 45 के बीच में लाई करेगा। तो ये देखिए अगर हम कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, 11th क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर हम 40 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 40 इंटू 40 होता है हमारा, दैट इज 1600। और अगर हम 45 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा? दैट इज 45 इंटू 45। यहाँ साइड में कर रही हूँ, 45 इंटू 45, 5 5 25, 2 कैरी 22, 4 5 20, 2 कैरी 4 4 16, 17 18। तो ये आ गया 25, 10 कैरी 1 एंड 2, तो 2025। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों के बीच में आता है, वही नंबर इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो 1521 इससे छोटा है तो इन दोनों के बीच में नहीं लाई करेगा, लेकिन 1849 इन दोनों के बीच में आता है तो लाई करेगा। तो दैट मीन्स बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। दैट मीन्स बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन 87 का स्क्वायर है 7569, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 88 स्क्वायर? इन सब में से 88 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी अगर हमारा 87 का स्क्वायर 7569 है? तो अब कैसे निकालेंगे इसे? तो देखिए 88 का स्क्वायर में से अगर हम 87 का स्क्वायर माइनस करें तो क्या आ जाएगा? ये फॉर्मूला लग रहा है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो क्या होता है ए प्लस बी। यहाँ पे ए है 88 और बी है 87 और ए माइनस बी। तो अब 88 का स्क्वायर तो निकालना है। 87 का स्क्वायर हमें कितना दे रखा है? 7569 इक्वल्स टू 88 में 87 प्लस किया तो कितना आ गया? 8 + 7 is 15, कैरी 1, 16 and 17, 175। और 88 में से 87 माइनस हुआ तो 1 आ गया।
तो इसको क्या लिख सकते हैं, 88 का स्क्वायर माइनस 7569 इक्वल्स टू 175 लिख सकते हैं। अब देखिए हमें 88 के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू दूसरी साइड भेज देंगे। तो 88 का स्क्वायर कितना आ गया, 175 प्लस 7569। तो अब देखिए कौन सा पार्ट करेक्ट आया हमारा, दैट इज सी पार्ट। तो सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।